इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा। आचार्य कुलबद्ध स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के ध्रुव अखंड ज्ञायक भाव की चेतन धारा की व्याख्या करते हुए आज कह रहे हैं कि जो अंतरात्मा है वो ज्ञानामृत का पान करते हैं। जो ज्ञान अमृत को नहीं पी रहा है वह अंतरात्मा हो नहीं सकता, और जो अंतरात्मा नहीं बनेगा वो परमात्मा भी नहीं हो सकता। जिसको परमात्मा बनना है पहले उसको नियम से अंतरात्मा बनना पड़ेगा। अंतरात्मा मतलब होता है कि जो वस्तु हमसे भिन्न हैं उनको भिन्न मानना, इतना सही काम है। और इस सब जो तुमसे भिन्न हैं उसको भिन्न मानना। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। आत्माएं एक ही होती है, मतलब 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। उन 3 प्रकार के परिणाम से आत्माओं के वेरिएंट अलग अलग हो जाते हैं। जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मेरा मानना, ये बहिरात्मा कहलाते हैं। बहिर्वस्तु में अपनी आत्मबुद्धि मतलब मेरापना, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना कहलाता है बहिरात्मा। जो मेरा है उसको मेरा मानना, जो मेरा नहीं है उसको मेरा नहीं मानना, ये होता है अंतरात्मा। और परमात्मा मेरे पने का ही त्याग जहाँ पर हो जाता है बन जाता है परमात्मा। अब ऋषभ, तुम्हें निर्णय करना है कौन कौन सी वस्तु तुम्हारी है। तुम्हें इतना ही निर्णय करना है, बस उस दिन तुम अंतरात्मा हो जाओ। और जो अंतरात्मा हो गया उसको परमात्मा बनने में देर नहीं लगती। फिर इतना सा ही निर्णय करना है। कर सकते हो कितना सा निर्णय? ये तो करना है कौन सा हमारा है कौन सा नहीं है, इतना सा निर्णय करना है। तो ऋषभ तैयार हो? क्या क्या तुम्हारा है बताओ? हैं? नहीं नहीं, जो जो है तुम्हारा वो बताओ। कपड़े तुम्हारे, अलमारी तुम्हारी, बेड तुम्हारा, क्या क्या तुम्हारा गिनती करो। है बहुत कुछ तुम्हारा है ना। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ जाएगा कि यहीं रह जाएगा? तो फिर तुम्हारा कैसा? जो तुम्हारे साथ जाए वो तुम्हारा, जो यहीं छूट जाए वो तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे साथ जाएगा। आप यात्रा में जाते हो, बहुत सारे यात्री लोग रहते हैं स्टेशन पे, तुम्हारे साथ कौन जाता है? जो तुम्हारा व्यक्ति होता है, तुम्हारा साथी होता है, वो तुम्हारे साथ जाता है। बाकी किसी स्टेशन में खड़े रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता, वहीं छूट जाते। तुम जाते आगे आगे बढ़ जाते हो, वो वहीं भी रह जाता है। तो तुम्हारा कौन कौन है जो तुम्हारे साथ जाएगा? सोचो, वो मनन करो। कौन कौन सी वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी? बस जो तुम्हारे साथ जाए वो तुम्हारी, और जो तुम्हारे साथ नहीं जाए वो तुम्हारी नहीं है। लोक में भी देखा जाता है, जो वस्तु हमारी होती है हमारे साथ रहती है। हमारा फोन हमारे साथ रहेगा, दूसरे का फोन दूसरे के पास रहेगा। तो जो जो वस्तु तुम्हारी है वो तुम्हारे साथ रहेगी। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तु हैं जो तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हारे साथ जाएंगी? बस इतना निर्णय करना है। इसमें हो गया अंतरात्मा। और इसका निर्णय नहीं है तो जब तक कहलाते हैं बहिरात्मा। तो कौन कौन सी चीज़ जाएंगी दक्ष तुम्हारे साथ? क्या क्या तुम्हारा है बताओ? जो तुम्हें छोड़ना ना पड़े वो सब वस्तु तुम्हारी, और जो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा वो सब दूसरे की। क्या क्या है तुम्हारा? जो तुमको छोड़ के चला जाए वो तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे साथ रहे वो तुम्हारा। अब निर्णय करो क्या क्या तुम्हारा है। कौन कौन सी वस्तु तुम्हारी कहलाएगी, जिनको तुम कहते हैं ये मेरी है? जो मेरी है उसमें ही देखो। जो तुम्हारी, जिसे तुम कहते हैं मेरी नहीं, उसमें क्या ही देखना है? जो मेरी है उसमें देखो कि ये वस्तु मेरे साथ रही। जिसे मैं मेरी कह रहा हूँ ये वस्तु मेरी है। जिस वस्तु में मेरे अपना कह रहा हूँ वो अपनी मेरी वस्तु मेरे साथ रहेगी क्या?
और रहेगी तो कब तक रहेगी? कितने समय बाद वो रहना बंद कर देगी? आपने पिता को अपना बोल रहे हो, माँ को अपना बोल रहे हो, परिवार को अपना बोल रहे हो, मकान को अपना बोल रहे हो, घर रिश्तेदारों को अपना बोल रहे हैं। ये कब तक तुम्हारे? जब तक उनकी आंख खुली है तब तक, या जब तक तुम्हारी आंख खुली है तब तक? दोनों में से किसी एक की आंख बंद हुई, सब पराया, मतलब एक कोई भी अपना नहीं है। ये निर्णय स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिन जिन को हम अपना बोल रहे हैं, जिन जिन को अपना मान रहे हैं, इनमें कोई भी अपना है ही नहीं। अपना होता भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा को के पीछे मुझको न मिली सुखी। जग में जिसको निज कहता मैं, वे छोड़ मुझे चल देता है, वो मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल। जिसको आज तक हमने इस पर्याय में, क्या इससे पहले की पर्याय में, उससे पहले की पर्याय में, जिसको मैं अपना माना, ये मेरा है मेरा है मेरा है, वो व्यक्ति मुझे छोड़कर चल दिया, वस्तु मुझे छोड़कर चली गई। मैं आकुल व्याकुल हुआ, परिणाम आकुल व्याकुल हुए, फल भी उसका मिला क्या? वो वस्तु फिर पुनः वापस नहीं आई, वो मैं आकुल व्याकुल होता रहा। जो जा चुके हैं बेटा, वो वापस आएंगे क्या? जो जा चुके हैं वो लौट के वापस आएंगे क्या? आप उनके राग में रोए कि नहीं रोए? टीकम जी, पिता के राग में रोए कि नहीं रोए? अब वापस आएंगे क्या? परिणाम आकुल व्याकुल किए, उसका फल मिला क्या? आकुलता व्याकुलता। वापस तो पिता वापस लौट के नहीं आ गया। तुम्हारे रोने से बहुत लोग इतने तेज तेज रोते हैं, बहुत भावुकता में दहाड़े मार मार कर रोते हैं, तो उनके रोने से क्या सामने वाला कोई व्यक्ति वापस आ जाता है? जिसको अपना मानता था वही सबसे, जिसको सबसे करीबी मानता था, जिसको सबसे अधिक निकट मानता था, वही व्यक्ति उसको छोड़ के चला गया। अब वो इतना रो रहा है, आकुल व्याकुल परिणाम कर रहा है, क्या उस आकुल व्याकुल परिणाम से वो वापस आएगा? नहीं आ रहा ना। फायदा क्या निकल रहा है? फल मिल रहा है आकुलता व्याकुलता ही बस। तो कौन है अपना, जिसे मैं अपना कहूं, जो मेरे साथ रहे? है कुछ? कोई तो होगा, कोई तो होगा अपना। इस जग में कोई तो होगा ना। क्यों सुशील, तुम्हारा कौन है? कमल है? हाँ, आत्मा ही कहीं पूछ रहे हैं, आत्मा का कौन है तुम्हारे? ये शरीर। कोई भी अपना नहीं है। मेरा ही ज्ञान, मेरा ही दर्शन, वही मेरा अपना है। इसी बात को आचार्य वो कह रहे हैं कि जिसकी पहचान, जिससे जिसकी पहचान है, उस पहचान को ही नहीं पहचान पाना, ये महान भूल है। हमारी जिससे पहचान है, हमारी पहचान किससे है? आपकी पहचान किससे? अनिल जी, आपकी पहचान किससे? रारा फैमिली के सदस्य, इससे? आपके पिता का नाम, उनकी फर्म, उससे? किससे पहचान है आपकी? किससे आप अपनी पहचान स्वीकार कर रहे हो? तो कह रहे हैं जिससे जिसकी पहचान है, उस पहचान को ही नहीं पहचान पाना, ये महान भूल है। यदि किसी का व्यापार किसी की पहचान बन जाता है, या किसी की पहचान से चलता है, चलना प्रारंभ हो गया, अपने व्यापारिक पहचान के जो साधन है उसको नष्ट करने में आपको कष्ट होता है। यदि आपकी फर्म का नाम से आपका व्यापार चल रहा है, दादा के नाम से या परदादा की फर्म के नाम से आपका व्यापार चल रहा है, आप अभी भी उस फर्म का नाम चला रहे हैं, जबकि दादा भी चले गए और उनके पिता भी चले गए, पिता भी चले गए, दादा भी चले गए, तब भी आज भी आपके बहुत सारे व्यापार उसी नाम से चल रहे हैं। चल रहे नहीं चल रहे?
जो आपके पिता की नाम था, जो आपके पिता के पिता का नाम था, जो फर्म बनी हुई थी, उस फर्म से अभी व्यापार चल रहा है, जबकि दोनों ही नहीं है, ना पिता है ना दादा है, दोनों नहीं, तब भी फर्म से नाम चल रहा है। उसको हटाने में आपको कष्ट होगा। यही तो हमारी पहचान है, हमारी कुटुंब की पहचान। इस फर्म को सब लोग जानते हैं, जिसको सब जानते हैं उसकी पहचान मिटाने में कष्ट होता ही नहीं होता। तो आप उसकी पहचान बना के रखना चाहते हो। तो आश्चर्य कि किसी दुकान का नाम, यदि किसी की दुकान आपके नाम से प्रसिद्ध हो रही है तो आप उसे मिटाना पसंद नहीं करते हो, उस फर्म को मिटाना पसंद। लोग कहे दूसरी इसका नाम चेंज कर लें, तो ये इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, ये तो फर्म वही रहेगी, दूसरी खोल लो भले, दूसरी खोलना है खोल लो, लेकिन जो फर्म चली आ रही है वो फर्म तो वही रहेगी, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है। समाज इसी में जानती है, बाहर के ग्राहक इसी फर्म से पूरा काम चलता है। आत्मभूत अनात्मभूत पहचान को तुम मिटाना पसंद नहीं कर रहे हो। जो तेरी पहचान है ही नहीं उससे अपनी पहचान बनाए बैठे हो, और जो तेरी पहचान है उससे आपको मिटाने बैठा, उसको आप मिटाने बैठे हो। इस थोड़ी गलतियाँ क्या होगी? जो आपकी पहचान है, आश्चर्य करेंगे, जो आपकी पहचान है उससे तो आप पहचान नहीं पा रहे, उसको आप मिटा रहे हो। जो आपकी पहचान नहीं है उसको आप अपनी पहचान बना रहे हो। गोरा होना तुम्हारी पहचान है क्या? मोटा पतला गोरा लंबा ये तुम्हारी पहचान नहीं है। पानी की पहचान क्या है? नीला पीला हरा सफेद, क्या पानी की पहचान है? शीतलता पानी की पहचान है। हरी नीली पीली लाइट की पहचान नहीं है, उसकी उष्णता उसकी पहचान है। अग्नि की पहचान क्या? पीली अग्नि होती है, नीली अग्नि होती है, हरी अग्नि। क्या है अग्नि की पहचान? हम देखते तो हैं अग्नि कैसे जल रही है, पीले से कलर की जल रही ना, कैसे कलर की होती है? आग की पहचान कैसे पता करोगे? आपको लगता है कि आग इस तरह की होती है, पीले से कलर की आग होती है, ऐसा ये आग की पहचान है। आग तो आप जब अनेक प्रकार का सामान जलाते हैं तो आग अनेक प्रकार की निकलती है। हरी भी आग निकलती है, नीली भी आग निकलती है, चिंगारियाँ निकलती हैं, अनेक प्रकार के उसमें रंग निकलते हैं आग में। तो ये उसकी पहचान नहीं है। आग की पहचान तो उष्णता है। पहचान हार को ना कोई ही भूल रहा है। आपकी पहचान क्या, आत्मलुक लक्षण क्या है? मेरा पहचान है ज्ञान दर्शन। ये देह है, मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं काला हूँ, ज्ञान हूँ, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आत्मा की पहचान नहीं है। तो शरीर की पहचान है। उस शरीर की पहचान को हमने अपनी आत्मा की पहचान बना लिया। मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं अमुक व्यक्ति की संतान हूँ, मैं जैन जाति का व्यक्ति हूँ, ये अपनी अपनी पहचान बना ली। ये वास्तव में कोई पहचान नहीं थी। आपकी पहचान तो मात्र ज्ञान दर्शन है। ये नाली का पानी है, ये टंकी का पानी है, ये फिल्टर का पानी है, ये पानी की पहचान नहीं है। ये तो वर्तमान की जो संपर्क था, वर्तमान के संपर्क से उस पानी का वैसा संज्ञा पड़ गई है। नाली में रहा पानी तो नाली का पानी हो गया, गंदगी के साथ रहा तो पानी गंदा पानी कहलाने लगा, स्वच्छ पानी रहा, कुएं में पानी रहा तो कुएं का पानी कहलाने लगा, टंकी में पानी भरा रहा तो टंकी का पानी कहलाने लगा। वर्तमान में जिस संगति में रहा वैसा पानी कहला रहा है। वास्तव में पानी की पहचान नहीं है। सारा पानी मिला दें हम एक साथ, अब पानी की पहचान क्या है? अभी पहचान किससे मिल रही थी? अरे वो टंकी का पानी, वो फिल्टर का पानी, ये फ्रिज का पानी है, ये नीचे का नल का पानी है, ये ऊपर के नल का पानी है। जब तक संगतियां अलग अलग थीं तो पानी की पहचान अलग अलग थी। और हमने सारे टंकी का पानी, फ्रिज का पानी, नल का पानी, ऊपर का पानी, नीचे का पानी सारा एक बाल्टी में रख दिया, सब इकट्ठा कर लिया। अब पानी की कौन सी पहचान है? शीतलता जो वास्तविक पहचान थी। अब समझ में आ रही पानी की जो अभी तक हम पहचान बनाए थे वो वास्तव में पानी की पहचान नहीं थी। पात्र को देखकर हम पानी को पहचान रहे थे। इस शरीर को देखकर हम आत्मा को पहचानते हैं। मनुष्य जीव
त्र्यंच जीव, देव जीव, नारकी जीव। नारकी है, ये मनुष्य है। मेरी आत्मा हम कह रहे हैं या तो हम अपने आप को मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, कि वो नारकी है, वो देव है, वो त्रिंच है, जानवर है। तो ये हम पहचान किसको देख के बना रहे हैं? पात्र को देखकर, शरीर को देखकर। लेकिन पहचान देह आश्रित नहीं है, पहचान तो आत्मा आश्रित है, क्योंकि देह बदल जाएगी, संज्ञा भी बदल जाएगी। जैसे पानी के पात्र से जग का पानी और वही पानी यदि बाल्टी में चला गया तो बाल्टी का पानी, वही टंकी में चला गया तो टंकी का पानी। एक ही जगह का पानी, एक ही कुएं से भरा हुआ पानी, सुरेंद्र जी आप ले जाओगे तो आप कहोगे मेरे घर का पानी, भागचंदी ले जाएंगे तो कहेंगे मेरे घर का पानी, वो संजय ले जाएगा तो कहेगा मेरे घर का पानी। एक ही पानी को अलग अलग लोग अपने अपने घर ले जाएंगे तो उसकी संज्ञा बदल जाएगी। मेरे घर का पानी अच्छा है, उसके घर का पानी खराब है। एक ही कुएं से निकला हुआ पानी संज्ञा बदल देता है पात्र के भेद से, लेकिन वास्तव में जब पात्र फोड़ दिए जाए, पानी पानी, न तेरे घर का पानी न मेरे घर का पानी। तो ये आचार्य वन यहाँ कह रहे हैं कि जो देह आश्रित है, जो वर्ण है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। यदि वर्ण आत्मा का धर्म हो गया तो इस पर्याय में तू गोरा हो गया, अगली पर्याय में तू काला हो गया, और एक ही भव में लोग गोरे काले देखे जाते हैं। तो क्या कहेंगे? आत्मा को गोरा कहेंगे या काला कहेंगे? शीतकाल में आपके शरीर का वर्ण थोड़ा गोरा दिखने लगता है और गर्मी के समय में सांवला हो जाता है। तो ज्ञानी जब काले होंगे तो दूसरे होंगे, गोरे होंगे तो दूसरे होंगे। क्या काली हुई थी वो आत्मा दूसरी थी? क्यों आत्मा की पहचान आपने गोरा काला कर दिया, तो जब वो आत्मा गोरी थी वो दूसरी थी, और जब काली हुई तो दूसरी हो गई। ऐसा कहना पड़ेगा। तो कहते हैं जबकि ऐसा है नहीं है, तत्व को समझना पड़ेगा, शाश्वत सत्ता को जानना पड़ेगा। जो शाश्वत है वही सत्य है, वही तत्व है। जो बदल जाता है वो सत्य नहीं होता, जो बदलता है वो कभी सत्य नहीं होता। जो सत्य होता है वह शाश्वत होता है। ये बदल रहे हैं लोग, ये मेरे नहीं है। जो बदल रहे हैं वो मेरे नहीं है, जो मेरा है वही सत्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो मेरा ज्ञान दर्शन है। चाहे वो नरक में रहूं तब भी मेरे साथ रहेगा। मैं त्रिंच बन जाऊं, निगोदिया में भी चला जाऊं, एक इंद्री बन जाऊं, दो इंद्री बन जाऊं, तीन इंद्री बन जाऊं, चार इंद्री बन जाऊं, देव बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं, हर समय जो मेरे साथ रहेगा वो है मेरा ज्ञान दर्शन। बस यही सत्य है, यही मेरा है, बाकी कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। बस इतनी सी बात पर श्रद्धान होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन, और इसी का नाम है अंतरात्मा होना। ये तो बहुत स्थूल बात कहते हैं कि कुदेव को गुरु को शास्त्र को नहीं मानना, ये सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु को मानना सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु को मानने वाला सम्यक दृष्टि हो, कोई नियत नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु को मानना है बाहरी क्रिया है। अंदर तत्व पर सिद्धांत होना कि मेरे ज्ञान दर्शन के अलावा कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, ये निर्णय होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये निर्णय नहीं हुआ तुम कितने ही भगवान को मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सम्यक दृष्टि कह ही नहीं सकते किसी को। अंतरंग निर्णय जब तक नहीं होगा, बाहरी ड्रेस पहनने से कोई व्यक्ति स्टूडेंट नहीं हो जाता, बाहरी ड्रेस पहनने से कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता, बाहरी ड्रेस पहन लेने से कोई वकील नहीं बन जाता। बहरूपिया आते हैं वो सब प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, डॉक्टर की भी ड्रेस पहन के दिखाते हैं आपको, वकील की भी ड्रेस पहनते। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, अथवा आप ही जब कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं तो देखते हैं किसी ने आर्मी की ड्रेस पहनी है, तो किसी ने वकील की ड्रेस पहनी है, किसी ने डॉक्टर की ड्रेस पहनी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा।